मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगी। फुल कोर्ट बेंच ने जुमेरात को मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा है कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला ख़त्म करके चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले की गलत तशरीह की। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सियासी जमातों ने होश के नाखुन न लिए तो मामला ऐसी बंद गली में जा सकते हैं कि किसी सियासी जमात के पास मजीद सियासत के लिए मौका न रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, दस्तगीर, करीमाबाद, लियाकताबाद में बूंदाबांदी। शहर में तेज समंदरी हवाएं भी चलना शुरू हो गई। गर्मी के मारे शहरियों को सुख का सांस मिल गया। याददाश्त गई या जबान फिर फिसल गई। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन कमला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह बैठे। मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मजाक बन गई। ज़्यादातर सहाफ़ियों ने बाइडन की बहस से सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडन बोले कि वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज़्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। जो काम शुरू किया है उसे मुकम्मल करेंगे। कमला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कहने पर रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन का मजाक उड़ाने का नया मौका मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेढ़े मटेढ़े शख्स की ग्रेट जॉब कह डाला। सहाफ़ी ने ट्रंप के तबसरे पर सवाल किया तो बात टाल कर चले गए। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, जो बहुत हौसलेमंद और पुरज़्म हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कहने की गलती का फ़ौरन ही एहसास कर लिया और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की सदर पुतिन को हराएंगे। झिझक मिटाते हुए साथ ही कहा कि वो सदर पुतिन को हराने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखे हुए हैं। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा लिया हमने। क़याम पाकिस्तान की 77 साल बाद पहली मरतबा मुल्क में ज़राई आमदनी पर टैक्स लगेगा। वफाक और सूबों ने दे दी मंजूरी। IMF की फरमाइश पूरी। सूबों ने प्लान बनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF माहिरीन की सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा।
दौरे पाकिस्तान पर आए अज़रबैजान की सदर इल्हाम अलीयव की ऐवान वज़ीर आज़म में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने मेहमान सदर का काबीना से तारुफ करवाया। अज़रबैजान के सदर के इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर भी हाज़िरी फूल रखे। वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे पहले जब दौरा पाकिस्तान पर मेहमान सदर का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ तो पाक फ़ज़ाइये के तैयारों ने हिफाजती हज़ार में ले लिया। इस्लामाबाद तक हिफाजती हज़ार में लेकर आए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम के साथ वफ़द में ऑयल एंड गैस कंपनियों के हुक्काम भी शामिल। पाकिस्तान और अज़रबैजान का दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का फैसला। $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारत के माहिदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। अज़रबैजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बहुत मुतमईन हैं। आज बहुत मुफीद 1-on-1 मीटिंग रही। $2 अरब की सरमायाकारी दोनों मुल्कों के लिए मुफीद शोबों पर होगी। पाकिस्तान नगोर्नो कराबाख पर अज़रबैजान के मौक़िफ़ की तायीद करता है। अज़रबैजान के सदर ने इल्हाम अलीयव ने कहा कि दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अफसोस है कि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बाकू से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए बराह रास्त परवाज़ों का इजरा हुआ है। IMF से इसी महीने नया मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड मिलना शुरू हो गए हैं। मुल्क की मजमूई माशी इशारे मुस्बत है। दरामदात के लिए कोई पाबंदी नहीं, अदायगियों का कोई बोझ नहीं, कोई चीज़ मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं की जा रही है। डॉलर 300 या 400 रुपये पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। सेनेट की कायम कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू में बोले कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इस साल 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। 1 जुलाई से सर्विस ज्वाइन करने वालों को नई स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। रियाला जेल में मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं से कहा कि KP में गवर्नेंस मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं की गई। आपसे मुलाकात करने वाले चंद मखसूस लोग पार्टी पर काबिज हैं। बानी PTI की शिबली फराज को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी मसाइल हल करने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की भी हिदायत कर दी। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार भी दे दिया। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाब में गंडापुर सरकार को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल न कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार निसारबाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। PTI का हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार चौथी पोजीशन हासिल कर सका। 5 माह पहले PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइड फतह हासिल की थी। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने करार दिया कि अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की, जिसने रियासत के खिलाफ जंग की, इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। फैसले में ये भी कहा गया है कि बानी PTI ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे होंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस दलाइल में वजन नहीं है। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जलाओ घिराव की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलबा और तालिबात में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि चाहती हैं कि दूसरे सूबे भी तरक्की में पंजाब की तकलीद करें। सिर्फ बाइक्स ही नहीं, तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम भी ला रहे हैं। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा होगा। माहाना 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपये तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे में 34.26 रुपये का हो जाएगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 41.36 रुपये का हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 42.78 रुपये हो जाएगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 43.92 रुपये का हो जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद। 4 सूबों में 1700 से ज़ायद फ्लोर मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे के 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो वाले थैलों की तैयारी बंद कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स से आवाम पर बोझ बढ़ेगा। आवाम वैसे ही बढ़ती कीमतों से परेशान है। फैसला वापस होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क की हड़ताल का फैसला 4 रोज़ कबल हुआ था। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है। अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में फैसले की गलती दिखाना होगी। आप गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा तंग नज़र कानून नहीं था जिसे कालदम करार दे दिया गया। आज फिर वकील की मुलजिमान से मुलाकातें ना करवाने की शिकायत। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि एक मुलजिम का दौरान हिरासत बेटा फौत हो गया मगर उसके अहल खाना को भी नहीं मिलने दिया गया। अदालत ने पूछा कि क्या हर समात पर हमारा ऑर्डर दरकार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हफ्ते में एक दिन मुलजिमान से उनके अहल खाना मुलाकात करा सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमान से मुलाकातों के फोकल पर्सन ब्रिगेडियर इमरान अदालत में पेश हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों का दौरा। वज़ीर दाखिला ने मजालिस आज़ा और जुलूसों की सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कहा कि तमाम ड्यूटीज़ मुकम्मल अलर्ट रखी जाएँ, तमाम डिपार्टमेंट मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी की जामे दारुल उलूम कराची आमद। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमाए कराम से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमाए कराम का किरदार काबिल सताइश है। बन्नू के इलाके जानी खेल में फायरिंग। 2 FC एहलकार जमहाक। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक FC एहलकार छुट्टियों पर घर आए थे। SSP इमरान कुरैशी दीगर के खिलाफ इक़बा बराए तावान का केस। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद मंसूर शेख ने केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि असल पुलिस एहलकारों को नामजद करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। मोहम्मद मंसूर शेख ने SSP इमरान कुरैशी, DSP उमैर तारिक और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। कराची के इलाके साइट एरिया पठान कॉलोनी में मंशियात फरोश के घर पर छापा। मंशियात फरोश के घर वालों ने पुलिस पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने एक एहलकार को काट लिया। सिपाही अस्पताल मुंतकिल हो गया। मंशियात फरोश फरार, साथी गिरफ्तार, मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। सिपाही की अपनी बचाव के लिए फायरिंग से कुत्ता हलाक हुआ। लाहौर से अगवा होने के बाद कत्ल मारूफ नाशिर राना अब्दुल रहमान के कातिलों की तलाश जारी। पुलिस की तफ्तीशी टीम बना दी गई। लाहौर के डिस्टर टाउन के वकील राना अब्दुल रहमान को नामालूम अफराद ने अगवा के बाद फैसलाबाद ले जाकर कत्ल कर दिया था और लाश सतियाना नहर में फेंक दी थी।
लाहौर के इलाके काहना में तालिबात का साथियों समेत प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर तशद्दुद हमले की वीडियो वायरल। वाक़े का मुकदमा प्रिंसिपल की मुद्दईयत में दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया, कहा कि लोग अपनी गाड़ियाँ फौरी रजिस्टर्ड करवाएं। सिंध असम्बली में एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुतल्लिक तरमीमी कानून मंजूर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त को सिंध काबीना ने भी मशरूत इजाज़त दी है। और पैकेज्ड दूध पर पाकिस्तान में बुलंद तर 18% वैल्यू एडिड टैक्स के असरात। पाकिस्तान में 1 लीटर पैक्ड दूध $1.33 के साथ खत्ते में सबसे महंगा। पाकिस्तानी दूध फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड से भी महंगा हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में पैकेट दूध पर वैल्यू एडिड टैक्स 0 है। वज़ारत मज़हबी अमूर को सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के साथ मुआहदे की मंजूरी। मसाजिद की तामीर, कुरान हदीस की तबादला इरशाद के शोबे में ताउन होगा। सऊदी अरब से असातिज़ा की ट्रेनिंग, स्कॉलर्स का तबादला होगा। सऊदी अरब की वज़ारत की दरख्वास्त पर वज़ारत मज़हबी अमूर को मुआहदे की इजाज़त दी गई है। इंसानी हकूक़ की आलम बरदार और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक बार फिर गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अब तक गज़ा में 80% तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए हैं। गज़ा के बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम और इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। बोलें कि गज़ा के बच्चे बच्चियाँ भी बेहतर ज़िंदगी और तालीम का हक़ रखते हैं। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बोली कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अफ़गान लड़कियों के हकूक़ के लिए आलमी रहनुमाओं को आगे बढ़ना होगा। अफ़गान लड़कियों को आज भी बुनियादी तालीम से महरूम रखा जा रहा है। शिमाली गज़ा के इलाके शुजाइया में से हुनी फ़ौज का ऑपरेशन मुकम्मल। बमबारी से तबाही इमारतों से 60 लाशें बरामद की गईं। जनूबी गज़ा के इलाके तिल हवा में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रफ़ा में भी बमबारी। लिबनान से हिज़्बुल्लाह के इसराइल में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड क्रिकेट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से, ऑस्ट्रेलिया का भारत से होगा। पाकिस्तान चैंपियंस का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल मकामी क्लब में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने 2 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। साहबजादा फरहान दौरा ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल सीरीज़ में पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। साहबजादा फरहान बांग्लादेश ए के खिलाफ 2-4 रोज़ मैचेस में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। 2-4 रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में एक तब्दीली। फास्ट बॉलर हुनैन शाह इंजरी के बायस दौरा ऑस्ट्रेलिया से बाहर। कासिम अकरम को हुनैन शाह की जगह टीम में शामिल कर लिया गया है। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की ट्विंकल सुहेल ने 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। ट्विंकल सुहेल ने 84 kg क्लास में गोल्ड मेडल जीते। वेरोनिका सुहेल और शिबल सुहेल ने भी 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। तीनों बहनों ने पावर लिफ्टिंग के एक यूनिट में एक साथ गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तीनों बहनें अब 13 जुलाई को इक्विप्ड इवेंट में हिस्सा लेंगे। भारतीय बॉक्सर को हराने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीद आफरीदी कराची पहुंच गए। DIG ईस्ट अजफर मैसर दीगर अहदेदारों अहले खाना ने शहीद आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंध पुलिस के जवान ने भारतीय बॉक्सर रोनित सोलंकी को थाईलैंड में हरा दिया था। शहीद आफरीदी ने भारतीय हरीफ को तीसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया था। ओली वॉकिंस का आखिरी लम्हात में गोल। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली। टाइटल के लिए स्पेन और इंग्लैंड की टीमें इतवार को मद्दे मुकाबले होंगी। कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में कोलंबिया ने यूरुग्वे को 1 गोल से हरा दिया। फाइनल में कोलंबिया का मुकाबला पीर को अर्जेंटीना से होगा। विंबलडन टेनिस विमेंस सिंगल्स में चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रासिको फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में बारबोरा ने रूस की एलिना राइबकिना को शिकस्त दी। नंबर 31 सीडेड खिलाड़ी ने नंबर 4 सीडेड प्लेयर को हरा दिया।
फाइनल में बाराबोरा क्रासिकोवा का मुकाबला इटली की जैस्मिन पोलिनी से होगा। पंजाबी गाने ब्लॉकबस्टर की फुटबॉल के मैदान में धूम। फ्रांस की फुटबॉल टीम के कप्तान एम्बापे को पाकिस्तानी गाने से ट्रिब्यूट पेश किया गया। इससे पहले मेसी की सालगिरह पर आरिफ लोहार का गाना आ तेनू मौज करावा लगाकर ट्रिब्यूट पेश किया गया। और दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज। लाखों रुपए की इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। फिर जितने ज़्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के लिए उतने ज़्यादा मौके बढ़ते चले जाएंगे।